महिलाओं के लिए 3-3 स्कूटी, महिला पैर की जूती नहीं है, महिला ब्रह्मा है। राल और राल के जो 8 नगरा है, इतना प्यार जो भाई विजेंद्र को दिया है। राल गांव में होली के बाद मनाए जाने वाले पारंपरिक हुरंगा उत्सव के अवसर पर इस बार खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान प्रत्याशी विजेंद्र पटेल की ओर से हुरंगा स्थल पर रागिनी कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम में नरदेव बेनीवाल, आरती शर्मा, संजना चौधरी व मैडम मनोज चौधरी कलाकार आए, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और लोक संस्कृति का आनंद लिया। वहीं हुरंगा में झंडी प्रतियोगिता की विजेता 3 महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप स्कूटी उपहार में दी गई। इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना की और इसे महिलाओं के सम्मान व उत्साह बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सब आए। सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहेंगे और हर प्रतिवर्ष वर्ष में कम से कम 5-6 कार्यक्रम करा देंगे। ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया है, इसमें नाम बांटी है स्कूटी के तौर पर, ये पहला आयोजन है? हाँ, ये पहला आयोजन है जो पहली बार स्कूटी दी गई है। ये चुनावी तौर पे दी गई है कि प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए? प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है। इससे चुनाव का कोई संबंध नहीं है। तो इससे समाज पर क्या असर जाएगा? इससे समाज तो जानते ही हैं आप, समाज में जाएंगे, हाँ महिलाएं उत्साहित होंगी और गाँव का मेला बढ़ेगा। आगे और क्या कहना चाहेंगे समस्त सरदारी को? मैं सभी सरदारी से कहना चाहता हूँ कि भाई 2 चुनाव हार चुका हूँ। पहला चुनाव थोड़ी सी वोट अंतर से हारा था, अब के मुझे विजय बनाएं और इस मेले को भव्य मेला बनाएंगे। और जो भी कार्य पब्लिक के हैं, जैसे भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सबकी समस्या हल करेंगे। आज जो कार्यक्रम कराया उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मेरे बुजुर्ग सरदारी का, जनता जनार्दन का, जो मुझे इतना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया और कीमती समय निकालकर सुबह से लेके और रात तक मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए। उनके लिए बार बार धन्यवाद और सिर झुकाकर प्रणाम करता कि सभी बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दें और ऐसे ही सेवा करता रहूंगा। आइए जानेंगे इनका क्या कहना है, इनके साथियों का क्या कहना है। महिला विजेता है वो मंच पे आ गई है। रागिनी का प्रोग्राम मेरे ख्याल से हमारे बहुत कम हुआ है कदम रही, तो इसका जो नाम है बहुत ज्यादा नजर चौधरी का, तो इनको यहाँ बुला करके एक नया काम शुरू किया है। वो माइक सबकी टका पूरी हो वो झंडियों को किसी को पसंद नहीं आता था वो मेला। हम ये चाहते हैं कि हमारा मेला आगे से आगे बढ़े और हमारी बस्ती का नाम रोशन हो। इसलिए जय हिंद, जय भारत। का समर्थन जैसा कि बताया विजेंद्र जी बढ़िया कार्य कर रहे हैं, महिलाओं में उत्साह जाहिर हो रहा है और स्कूटी वितरण कर रहे हैं। आगे भाई विजेंद्र सिंह जी को अगर चुनाव में बहुमत देते हैं तो विजेंद्र जी का उत्साह बढ़ेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा जनता को, समझ सरदारी को, कि आगे ऐसे ही कार्य करते रहें जिससे महिला में, बच्चों में उत्साह बढ़ा रहे। देखते रहिए AI न्यूज। मैं विजेंद्र जी का मित्र हूँ और ये आपका स्नेह है।
आप मुझे नेशनल कलाकार, मैं तो ब्रज की भूमि में जन्मा हूँ। विजेंद्र भाई की नहीं, सोच, आपने तो बताया था कि मैं 7-8 राज्यों में कार्यक्रम कर चुका हूँ। हाँ। तो नेशनली कहेंगे हम। मैं कभी बढ़ा के नहीं कहता, जितना उतना ही बोलता हूँ। ये बात सत्य है कि मैंने 8 राज्यों में आज भी कार्यक्रम दे रहा हूँ, लेकिन विजेंद्र हमारे मित्र हैं और मैं ब्रज भूमि में जन्मा हूँ। और विजेंद्र भाई की जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, युवाओं को आगे बढ़ाने की, खेल प्रतियोगिता कराना, मनोरंजन, यानी कि राग रागनियों से क्या मिलता है कि हमारी जो सभ्यता है ना, जो हमारे पूर्वजों के जो अच्छे कार्य हैं और उनको बताया जाता है। और क्योंकि मेला है तो बच्चों का मनोरंजन भी बीच में कराया जाता है। जो हमारे इतिहास हैं, जो हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं, ये हमारे इस कार्यक्रम से वो दर्शाई जाती है जो विलुप्त होती जा रही है, उनको आगे लाना। महिलाओं के लिए 3-3 स्कूटी भाई विजेंद्र जी ने, केवल ध्येय ये है कि महिला सशक्त हो। वो अपने आप को ये ना सोचे कि जैसे लोग कहते थे महिला पैर की जूती, महिला पैर की जूती नहीं है, महिला ब्रह्मा है, महिला जगत जननी है। इस प्रकार की सोच हमारे भाई विजेंद्र जी की है। तो मैं उनके सपोर्ट में, उनके स्नेह में यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राल और राल के जो 8 नगरा हैं, इतना प्यार जो भाई विजेंद्र को दिया है मैंने आज से पहले नहीं देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो समाज सरदारी को क्या कहना चाहेंगे विजेंद्र जी? मैं समाज सरदारी को यह कहना चाहूंगा, ऐसे नौजवान को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, ऐसे एडवोकेट को अगर आप अपने गांव का प्रतिनिधि चुनोगे तो वो निश्चित आपकी आवाज को मथुरा नहीं लखनऊ तक बुलंद करेगा। और नई नई योजना कैसे आती है वो विजेंद्र साबित करके दिखाएगा, मैं ये कहना चाहूंगा।